यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज आपको पता है, देश में कोरोना महामारी का जो संकट फैला हुआ है, उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि बड़े बड़े विकास के जो दावे करने वाली सत्ता में बैठी जो पार्टियां हैं, उनकी निश्चित ही पोल खुल गई। आज हिंदुस्तान में देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार है कि बिल्कुल गूंगी बैरी बनी हुई और देश की जनता को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज ना कहीं कोई दवाइयाँ हैं, ना आम जनता के लिए कोई बेड है, हॉस्पिटल में कहीं कोई इलाज नहीं है, ऑक्सीजन की कहीं व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि जो सत्ता में बैठी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसका नैतिक पतन भी हो चुका है। आज कोरोना जैसी महामारी के चलते और महंगाई के दाम, वो पेट्रोल 100 से पार आज देश में चला गया है, डीजल, खाने पीने की चीज़ें, और जो जमाखोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले और जो लुटेरे हैं, इस महामारी के जो चलते जो भी कोई ऑक्सीजन के सिलेंडरों की ब्लैक कर रहा है, खाने पीने की वस्तुओं की ब्लैक कर रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या देश की जनता ने आपको वोट इसीलिए दिए थे? जब आप वोट लेने के लिए देश की जनता के दरवाजे पर आए, तब आपका विचार और व्यवहार क्या था? और जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी बैठे, आपका व्यवहार एकदम अचानक उनके प्रति कैसे बदल गया? मैं सत्ता में बैठी पार्टियों को ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में राजधर्म की पालना बहुत ज़रूरी है। लोकलाज से लोकराज चलता है। इसके लिए देश में सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं, केंद्र में जो बीजेपी है, चाहे प्रदेशों में किसी की भी सरकार हो, वो देश की जनता के लिए हमेशा जवाबदेही और उत्तरदायी उन्हीं की रहेगी। आज जब कोई भी देश की सरकारों से और राजनेताओं से जब कुछ पूछने की हिमाकत करता है, तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, उसके बदले लाठीचार्ज और सत्ता के दम पर उनका बल प्रयोग करके ओछे हथकंडे अपना के कहीं उनको किसी न किसी प्रकार से कानूनी पचड़ों में फंसा दिया जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मोदी जी, 56 इंच का सीना भले ही आपका हो, बहुत अच्छी बात है कि 56 इंच के सीने में दम है, लेकिन 56 इंच के सीने में दम के साथ साथ देश की जनता के प्रति दर्द भी होना चाहिए। जब आप मन की बात करते हैं तो देश की जनता की मन की पीड़ा को क्यों नहीं समझते? या आप जब भी कोई विकास की बात, देश की जनता आपसे किसी मुद्दे पर बहस करती है, अन्नदाता जैसे अब ये तीनों कृषि के जो कानून को वापस लेने की बात करती है, तो आप एक ही दुहाई देते हैं कि पूर्व में 70 साल जिन्होंने राज किया, या फलानी पार्टी ने इतने साल राज किया। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपकी भी वही मंशा है जो उन पार्टियों की रही? उन पार्टियों ने जब गलती की तभी तो आपकी पार्टी को मौका मिला, लेकिन आप भी पूर्व में सत्ता में रही पार्टियों की भांति आपका विश्वास आज देश की जनता से धीरे धीरे बिल्कुल शून्य की ओर बढ़ रहा है। आज पहले इसी देश की जनता के दम पर पूरे संसार में जब आपका नाम का और शोहरत का डंका बजता था, आज दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने ही देश में देश की जनता के सामने कटघरे में खड़े हैं। और विकास तो बहुत दूर की बात है। आज इस कोरोना महामारी जैसे संकट ने देश की जो नचर सिस्टम है उसको तो उजागर किया ही, साथ में जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनकी मानसिकता को भी देश के सामने ला दिया। तो क्या आज जो भी कोई देश की जनता किसी काम से अगर किसी दफ्तर में जाती है तो उसको हाथ जोड़ के जाना पड़ता है? मैं ये कहता हूँ कि जब कार्यपालिका है और जो देश की जनता के लिए जिनकी जिम्मेवारी है, कहने का तो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन
क्या आपने कभी नज़दीक से महसूस किया है जब देश की जनता किसी काम से सरकारी अधिकारी कर्मचारी के पास जाती है तो उसकी मनोदशा क्या है? वहाँ उनको दफ्तरों तक में कुर्सियों पर बैठने तक के लिए नहीं कहा जाता, काम तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में मेरा एक चुने हुए सरकारों से यही विनम्र प्रार्थना है कि मोदी जी जो इस महंगाई रूपी दानों को कम करके देश की जनता से सौहार्द बढ़ा के और विश्वास का रिश्ता कायम करके, जब तक देश की जनता और सरकारों का आपसी तालमेल नहीं होगा और चारों स्तंभों का, जब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, सबका आपसी तालमेल नहीं होगा, तब तक देश, विकास की तो बहुत दूर की बात है, विकास के बारे में सोचना भी बेईमानी है। अब सरकारें ही खुद ये इस बात का डंका पीटती है, हमने ये किया, हमने वो किया। जब तक देश की जनता, जो सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया उसका गुणगान जब तक देश की जनता ना करे, तो इसका मतलब तब तक ये सोचा जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता में बने रहने के लिए झूठ के सहारे के सिवाय उनका कोई प्रयत्न नहीं। मैं एक देश का नागरिक होते हुए सभी देश की जनता से ये अपील करता हूँ, आप जब मौन हो जाते हैं तो उसी बात का फ़ायदा सत्ता में बैठी सरकारें उठाती हैं। आप अपने हक के लिए देश के नागरिक होते हुए आपको चुनी हुई सरकारों से प्रश्न करने का आपका दायित्व है, अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है। और जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करोगे तो जो सत्ता में बैठे आज जो सरकारें हैं वो तानाशाह और निरंकुश होती जाएंगी, जिससे देश की जनता व देश को तो नुकसान होगा ही, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए सत्ता में बैठे राजनेताओं को, पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन देश की जनता एक हो गई, मैं तो ये कहने, इस संदेश के माध्यम से देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि जब वो सब मिलकर, सभी पार्टियां और सत्ता में बैठे राजनेता, जब हम पर जुल्म करने के लिए एक हो सकते हैं, तो क्या उनका सामना करने के लिए हम जो भी जुल्म सहने वाले सब एक होकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गलत को तो गलत कहने की किसी की हिम्मत है ही नहीं, लेकिन जो सही है उसके समर्थन में भी देश की जनता की जो चुप्पी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे देश के हितों का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, देशवासियों से अपील है कि सही का समर्थन करें और गलत का विरोध, हर आदमी को शांतिपूर्ण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, दायरे में रहकर, कानून में रहकर उसको दर्ज कराने की सख्त ज़रूरत है। वरना अधिकांश की जो चुप्पी है, इसी प्रकार हम पर अयोग्य आदमी इस देश की जनता पर, देश पर शासन करते रहेंगे और यह देश दो पार्टों में चक्की की तरह पिसता रहेगा। धन्यवाद।